हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। आगे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 किए थे। वो शायद आप सबने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए होंगे। नहीं किए फिर भी आप यहाँ से आप देख सकते हो सारे वीडियो और सारे सम्स 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। Shiv and Shankar are partners of firm sharing the profit and loss in equal proportions from the following trial balance as on date 31st 3 2017 and adjustment prepare the final accounts of partnership firm. Now trial balance of partnership firm of Shiv and Shankar as on 31st 3 2017 आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है और एक हिडन एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं सारे। First adjustment है value of closing stock is 40,000 but market value is 10% less. Second adjustment है goods received 1,000 but not recorded in the purchase books. Interest payable on capitals पे adjustment है। ये जो था वो परचेज पे एडजस्टमेंट है और क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व। Steve is withdrawn goods rupees 1,000 and Shankar withdraw 2,000 for his personal use is recorded in sales book as a credit sales। तो यहाँ पे आपको चार एडजस्टमेंट दिखेंगे, एलिमेंट्स चार एंट्री है एडजस्टमेंट की। तो वो हम एडजस्टमेंट के टाइम पे समझेंगे सारे। तो आप टिक मार्क आपको करना है परचेज पे, क्रेडिटर्स पे, कैपिटल्स पे, ड्राइंग्स, बैड डेट डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, अगेन डेटर्स सेल्स पे एडजस्टमेंट है और परचेज पे एडजस्टमेंट है। इतने सारे आप ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करोगे। अब ना कौन सी टेबल हमको प्रिपेयर करने हैं एक बार चेक कर लेते हैं। चलो फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ शिव एंड शंकर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st 3 2017। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। आप जो टेबल प्रिपेयर कर रहे हो ये सब टाइटल वाइटल सबके मार्क्स है। अगर आपको फुल मार्क्स आ गए, फुल सम आपका पूरा राइट है, बैलेंस शीट भी टैली हो गई, सारे एडजस्टमेंट सब कुछ बैलेंस सब कुछ सही है। अगर सपोज में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, ये टाइटल नहीं लिखा और ये स्केल से प्रिपेयर नहीं किया टेबल्स, ये सारे मार्क्स में कट हो सकते हैं, 0.5 1 मार्क्स। ठीक, तो अच्छी तरह से जब भी आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो, कॉन्फिडेंस हो, तो सारे टेबल अच्छी तरह से प्रिपेयर करो और पहले से हैबिट करो। हैबिट इज हो जाओ कि आपको सारे पहले से आप टाइटल लिख दो सारे। क्लियर? चलो नाउ सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। थर्ड प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, सेम फॉर्मेट में ही है। नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेट पर्टिकुलर सेव शंकर, डेट पर्टिकुलर सेव एंड शंकर डेबिट क्रेडिट। लास्ट में प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट ऑफ शिव शंकर एज ऑन। क्लियर? चलो नाउ क्वेश्चंस में पहले हम ट्रायल बैलेंस की सारी इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट, जहां पे भी आती है सॉर्ट आउट कर देते पूरा ट्रायल बैलेंस। चलो वन बाय वन। कैपिटल्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल है 1 लाख एंड 1,20,000 एंड ड्राइंग्स है 10,000 एंड 20,000। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, डेट लिखेंगे 1/4/2016, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैपिटल 1 लाख 1,20,000। Drawings partners capital account debit side 31st 3 2017, two drawings 10,000 and 20,000। Clear? Capital account credit side and drawings capital account debit side। Now a opening stock trading account debit side right down to opening stock 60,000। Purchase and sales, purchase trading account debit side inner column 61,000 and sales trading account credit side 80,000।
Next, custom duty. Custom duty trading account debit side 20,000. Custom duty trading account debit side 20,000. Freight charges, freight trading account debit side 1,000. Provident fund and contribution to provident fund. ना देखो provident fund is a liability तो उसका credit balance होना चाहिए और contribution to provident fund उसका debit balance. तो contribution to provident fund है वो P&L debit side and provident fund जो है वो liability side. Clear? तो पहले contribution to provident fund 1,000 debit side, profit and loss account debit side, and provident fund liability side outer column 4,000. Now the debt stock asset side. Debt stock asset side 22,000. Debt stock फिर से बताता हूँ आपको debt stock asset side 22,000. Now salary and wages. ना देखो salary and wages सैलरी पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बट वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 12,000. नाउ लोन ऑफ सीव 1/7/2016 हिडन एडजस्टमेंट है पार्टनर है सीव तो हिडन एडजस्टमेंट लाइबिलिटी साइड इनर कॉलम सीव लोन 20,000. अगेन मैं फिर से बताता हूँ सीव लोन 20,000. Save loan 20,000 inner column liability side. Sure. Now next factory building. Next Mahajan Lago liability side 2,000. Mahajan Lago liability side 2,000. Factory building asset side outer column 1 lakh. Factory building asset side outer column 1 lakh. Depreciation on factory building trading account debit side 10,000. now देखो फैक्ट्री और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. क्लियर? इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,200 outer column. Next prepaid insurance asset side outer column 600. Demurrage trading account debit side outer column 200. कैश एंड बैंक बैलेंस. ना देखो कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा और बैंक का आपको देखना पड़ेगा. अगर डेबिट बैलेंस है तो दैट इज अ बैंक बैलेंस. अगर क्रेडिट साइड बैलेंस दिया है दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट. तो कैश बैलेंस एसेट साइड 6,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड 18,000. क्लियर? कैश बैलेंस and bank balance. Bank balance, if credit balance there, then it is a bank overdraft. Now bills में भी डेबिट साइड है वो बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट बैलेंस जो है वो बिल्स पेएबल. तो डेबिट साइड बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड हम लिखेंगे 30,000 एंड बिल्स पेएबल 14,000 लायबिलिटी साइड. Customers and data customers means debtors and traders means creditors. तो डेबिट साइड जो है वो डेटर्स और क्रेडिट साइड है वो क्रेडिटर्स. तो डेटर्स इनर कॉलम 20,000 और क्रेडिटर्स इनर कॉलम 16,000. नाउ प्रोफेशनल टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,000. प्रोफेशनल टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,000. Outstanding salary liability side. Outstanding salary liability side 1,400. Next bad debt and bad debt reserve. We write down format of bad debts. Profit and loss account debit side. Write down bad debt T plus bad debts A
plus bad debt reserve A minus bad debt reserve T. Now देखो bad debt reserve T is given, bad debt T read on 1400 and 6000 bad debt reserve T. Clear? Now चेक कर रहे हैं हम लास्ट तक सारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस जो है वो सारे सॉर्ट आउट करती है हमने. नाउ एडजस्टमेंट्स, वन बाय वन एडजस्टमेंट हम कर देते हैं. पहले एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 बट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस. चलो क्लोजिंग स्टॉक देखो, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है. क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 40,000 है बट 20% मार्केट वैल्यू कम है, तो 40,000 का 20% 8,000. अगर उसको माइनस करेंगे 32,000, दैट मार्केट वैल्यू हो गई उसकी 32,000. ना वे कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. तो हम देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस कम है 32,000, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी 32,000. तो क्लोजिंग स्टॉक 32,000. ट्रेडिंग क्रेडिट साइड यहाँ पे आ गया, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड 32,000. क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, second adjustments. Goods was received of rupees 1,000 but invoice is not recorded in purchase books. Means goods delivered हो गए हमको, जो उसका इनवॉइस मिला था वो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, बट इट नॉट रिकॉर्डेड. परचेज किया बट इट नॉट रिकॉर्डेड. क्लियर? तो परचेज में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 1,000, इनर कॉलम 62,000. अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस, और सेकेंड एंट्री क्रेडिटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 16,000 प्लस 1,000, आउटर कॉलम 17,000. क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स. 10% इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल्स एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. चलो कैलकुलेट कर देते हैं. 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैलकुलेट करना है, तो 1 लाख इंटू 10% 10,000 एंड 1,20,000 इंटू 10% 12,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल कैलकुलेट हुआ है. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 31/3/2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे 5% कैलकुलेट करना है 500 एंड इस पे 5% 1,000. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री जो होगी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सेकंड एंट्री जो होगी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड. चलो नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले save 10,000 and sunk at 12,000, outer column 22,000. Clear? Now drawings, interest on drawings, save 500 and sunk at 1,000, outer column 1,500. Clear? Sure. Now next adjustments. Provide bad debt reserve 3,000 and keep 10% discount reserve on debtors. पर उससे प्रोवाइड लास्ट एडजस्टमेंट हम रीड किया हमने कि withdraw goods 1,000 by CU and Sankar 2,000 for personal use is recorded in sales book as a credit sales. Now देखो पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 है बैड डेट रिजर्व, बट उससे पहले आपको चेक करने पड़ेगी कोई भी सम, इसमें नहीं, कोई भी सम्स अगर आपके पास है तो उसमें पहले चेक कर लो. जब भी आप बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हो उससे पहले अगर डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है तो उससे पहले करो, देन यू कैलकुलेट द बैड डेट रिजर्व. अगर आपने पहले बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट कर दिया तो आपका बैड डेट रॉन्ग आएगा, बैड डेट रिजर्व रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर सपोज बैड डेट रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व यहाँ पे परसेंटेज में दिए, सपोज एडजस्टमेंट आपने पहले कर दिया, देन यू काउंट नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये आपका इसके हिसाब से आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रॉन्ग होता. नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग होगा, पार्टनर्स कैपिटल रॉन्ग हो सकता है, एंड बैलेंस शीट्स. तो आपको 2 3 4 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स का भी आपको लॉस हो सकता है. 11 में से आपको एवरेज 6 7 मार्क्स मिल जाए क्योंकि पी नेट प्रॉफिट रॉन्ग है. तो ये सारे देखने पड़ेंगे आपको जब भी आप बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हो, तब आपको स्पेशली चेक करना पड़ेगा कि डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है ना. तो हमने यहाँ पे देखा
कि फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है वो सेल्स बुक एज ए क्रेडिट सेल्स रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया है सेल्स बुक में एज ए क्रेडिट सेल्स, मीन्स वो डेटर्स पे इफेक्ट करेगा। तो पहले हम ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे, देन फोर्थ वाला बैड डेट रिजर्व। ठीक है, तो पहले फिफ्थ एडजस्टमेंट्स। चलो क्या था, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स, कितना गुड्स विड्रॉ किया था, withdrawn by 1000 by CU and 2000 by शंकर, तो टोटल कितना हुआ 3000। तो वो रॉन्गली रिकॉर्ड कहाँ पे हो गया, सेल्स में, तो सेल्स में से माइनस विद रॉन्गली रिकॉर्डेड विड्रॉल 3000, 1000 प्लस 2000, तो आउटर कॉलम 77000। नाउ देखो सेल्स की इफेक्ट डायरेक्टली डेटर्स के साथ है, हमने अभी बोला एज ए क्रेडिट सेल्स, मीन्स क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स में, तो डेटर्स में से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3000, तो इनर कॉलम 17000। क्लियर, अभी दो एंट्री की है, किसने विड्रॉ किया था, दोनों पार्टनर ने, शिव एंड शंकर ने। तो दोनों पार्टनर में से हम क्या करेंगे, विड्रॉ किया है तो परचेज, क्या विड्रॉ किया है, गुड्स किया है, तो उसकी इफेक्ट परचेज में होगी। तो चलो गुड्स विड्रॉन, क्योंकि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, इट डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, परचेज में से माइनस करेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस, तो 62,000 माइनस 3,000, आउटर कॉलम 59,000। एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो उसके लिए ड्रॉइंग्स हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 31/3/2017, टू गुड्स विड्रॉन, टू एडिशनल ड्रॉइंग्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1000 एंड 2000। क्लियर, पता चल गई। इसकी तीन एडजस्टमेंट नंबर 5 है, उसकी हमने 4 एंट्री की, फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके। पहली हमने सेल्स में से माइनस, सेकंड डेटर्स में से माइनस, थर्ड परचेज में से माइनस, एंड गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर है, देयरफॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर, गुड्स विड्रॉन। नाउ अब हम करेंगे बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व जो भी है, तो प्रोवाइड 3000 बैड डेट रिजर्व। चलो नाउ, तो बैड डेट रिजर्व ए 3000, नाउ रिमेनिंग डेटर्स रहेंगे 14,000। क्लियर, रिमेनिंग डेटर्स रहेंगे 14,000। अब 14,000 पे आपको डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करना है, 10% 1400, तो आउटर कॉलम 12,600। नाउ ये बैड डेट रिजर्व ए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, उसके फॉर्मेट में जाएगा बैड डेट का, और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, उसमें तो कोई डिस्काउंट रिजर्व टी तो दिया नहीं है, तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। चलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेट रिजर्व ए 3000, बैड डेट टी, बैड डेट ए तो दिया नहीं है तो डैश, बैड डेट रिजर्व ए 3000, अब इसका टोटल करेंगे हम 4400। ना देखो 4400 माइनस 6000, तो नेगेटिव आंसर आया 1600, मीन्स बैड डेट रिजर्व का जो हमने रिजर्व प्रोविजन किया था वो कम हो गया, हमने डिक्रीज किया है। अगर हम इंक्रीज करते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता, बट ये डिक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, ये हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे इसको, तो ये क्रेडिट साइड बाय बैड डेट रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम डेबिट साइड 1600। ये कभी भी आउटर कॉलम में नेगेटिव मत लिखना, वो ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर यहाँ पे 7,000 होता तो 7,000 माइनस 6,000, तो ये डेबिट बैलेंस होता तो आउटर कॉलम में आता। 1600 जो आया वो अब बैड डेट रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस हो गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमने जो उसका प्रोविजन है वो रिड्यूस किया। पहले हमने प्रोविजन किया था 6,000, अब हमने किया 4,400, मीन्स रिड्यूस हुआ है प्रोविजन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड हमारे लिए। क्लियर, नाउ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1400। क्लियर, उसका फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीआरडी टी नहीं दिया, डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, तो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर, सारे शायद सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। क्लोजिंग स्टॉक, पहले गुड्स विड्रॉ नॉट रिकॉर्डेड परचेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व, सिर्फ विड्रॉ 6 एडजस्टमेंट जो था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला था। अगर लॉस है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बाकी एडजस्टमेंट नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन है, 6 एडजस्टमेंट्स। क्लियर, नाउ हम क्वेश्चंस में देखते हैं कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं। हाँ, एक हिडन एडजस्टमेंट है, लॉन ऑफ सीव,
लोन जो डेट है वो 1/7/2016 है। मीन्स पार्टनर ने लोन दी है फर्म को, वो दी है 1/7/2016। यस, कैलकुलेट करो कितने मंथ का हो गया। 1/7 से कौन सी डेट तक? 31 3 तक। तो 1/7 से 31 3 2017 तक 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ का हम इंटरेस्ट कितने परसेंट, याद है किसी को? कितने परसेंट बोलिए। ओके, और सोचिए कितना होगा। फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए, कितने परसेंट प्रोविजंस? यस, 6%। ठीक है, 6%। तो 6% इंटरेस्ट। चलो नाउ कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सेव 1/7 से लेके अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया, टू 31 3 2017 तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का हम उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है लोन की अमाउंट है 20,000। तो 20,000 इंटू कितने परसेंट बोला मैंने आपको? 6%। 6/100 इंटू 9/12। 9 मंथ होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ, दैट फॉर 900। तो इंटरेस्ट ऑन सील्ड लोन जो है वो 900 आया। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900, आउटर कॉलम 20,900। क्लियर? पता चल गया आपको कैलकुलेशन किस तरह से किया। यहाँ से ये डेट तक हमने 31 तक 9 मंथ्स। 6% क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन, देन फॉर एज पर प्रोविजन 6% हम कैलकुलेट करेंगे। 9%। नाउ उसकी सेकेंड एंट्री 900 की सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन सिव लोन 900। क्लियर? चलो नाउ सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हम टोटल के अब जाते हैं। ओके, नाउ टोटल, इस सेट का टोटल है 1,09,000। इस सेट का टोटल है 1,52,200। ये टोटल हम यहाँ पे लेंगे 1,52,200। सेम टोटल हम यहाँ पे लेंगे 1,52,200। नाउ वी टेक द डिफरेंस। 1,52,000 माइनस 1,09,000 इज इक्वल टू आपका आएगा 43,200। ये हो जाएगा आपका ग्रॉस लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस लॉस, डेबिट बैलेंस आया। पीएनएल अप्रूव ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ग्रॉस लॉस। यहाँ पे आ गया आपका टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस 43,200। ना इस साइड का टोटल, इस साइड का आपको दिख रहा है 1,600, 60,700। ये ज़्यादा है 60,700। ये यहाँ पे लिखेंगे 67,700। नाउ वी टेक द डिफरेंस एंड फाइंड आउट द नेट लॉस। तो देखो 60,700 माइनस 1,600, तो डिफरेंस आया 59,100। वो है आपका डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नॉन एज ए नेट लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नेट लॉस 59,100 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। चलो डेबिट साइड आ गया आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस 59,100। इस साइड का टोटल हम करते हैं 81,100। इस साइड का तो आपको दिख रहा है 1,500 ही है। नाउ टेक द डिफरेंस। चलो 81,100 ये यहाँ पे लिखेंगे 81,000। नाउ टेक द डिफरेंस। 81,100 सॉरी माइनस 1,600, that is 79,600। clear? now 79,600 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
नेट डिविजिबल लॉस है आपका। क्लियर। सेव एंड शंकर इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 39,800। सेव 39,800, शंकर 39,800। ना ये आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल में 30 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 39,800, 39,800। ना इस साइड का टोटल 1,10,000, इस साइड का 53,000, 51,300। तो ये यहाँ पे 1,00,000 सेम, यहाँ पे 1,10,000 माइनस 1,10,000 माइनस 51,000, तो डिफरेंस है 58,700। ठीक है, 58,700। ना दूसरे का 1,32,000, 62,800, 1,32,000 यहाँ पे सेम, यहाँ पे लेंगे, इसका भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1,32,000 माइनस 62,800, तो 69,200 बैलेंस ऑफ शंकर। क्लियर। 69,000 ये दोनों की क्लोजिंग कैपिटल मिल गई हमको। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 58,700, 69,200। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, चलो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल शिव 58,700, शंकर 69,200। क्लियर। टोटल आउटर कॉलम में 1,27,900। क्लियर। नाउ टोटल, इसका टोटल हो रहा है 2,03,200। इस साइड का टोटल 2,03,200, 203,200। क्लियर। सारे एडजस्टमेंट्स सब कुछ खत्म। अब अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगा लास्ट में। क्लियर। और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको टाइटल वाइटल सब कुछ लिखना है, आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, तो आपको 11 में से 11 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। चलो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहना और वीडियो बार बार देखते रहना। थैंक यू।